अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर की बात करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है और 13 का लास्ट टॉपिक है 13.10 पोटेंशियोमीटर के नाम से। 13.10 है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है आमतौर पर हम मेजर करते हैं बाय वोल्ट मीटर। हम यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर को, इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, जिसको हम पैरेलल में लगाते हैं किसी भी सर्किट के। अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने फाइंड करना है तो इसके पैरेलल में लगाऊंगा, यहाँ मुझे वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। Voltmeter is connected across the 2 points in circuit between the potential difference is to be measured। जैसे इस रेजिस्टेंस के दरमियान R1 के क्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो एक लेग यहाँ पे लगी, एक लेग यहाँ पे लगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे V यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इट इज़ नेसेसरी दैट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर बी लार्ज कंपेयर टू सर्किट। ये हमने पीछे बातें पढ़ ली हैं। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए कि जो करंट का अपना सर्किट का अपना करंट है वो सारे का ज़्यादा इधर ना आए, और जो सर्किट का करंट आई है वो डिस्टर्ब ना हो। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, उनको दोबारा से एक दफ़ा से वो रिवाइज़ कर रहा है। किस लिए रिवाइज़ कर रहा है? अदरवाइज अप्रिशिएबल करंट विल बी फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर विच विल लेटर अल्टर दी सर्किट करंट, और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। इसलिए वो कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि इसमें से करंट की निगलेजिबल वैल्यू, बहुत ही छोटी सी वैल्यू करंट की इसमें से गुजरे और सारे का सारा करंट बाकी इसमें से गुजर जाए। तो कह रहे इन एक्चुअलिटी जो हमारे पास कहते हैं, जैसे कह लें कि आइडियल केस है, उसमें क्या होना चाहिए कि आपकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होनी चाहिए। वोल्टमीटर के लिए होती ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होती है, थाउजेंड्स ऑफ ओम में होती है, जाके मेगा ओम्स में होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो वो हमारे पास एक क्या से कहते हैं, करीब तरीन रिजल्ट हमें दे देती है जितना आना चाहिए। However, there are some potential measuring instruments such as digital voltmeter and cathode ray oscilloscope which practically do not draw any current from the circuit because of the large resistance and are thus very accurate potential measuring instruments। जो इंडस्ट्रियल स्केल पे चीज़ें बनी होती हैं जिसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डिजिटल वोल्ट मीटर है, और आपके पास ऑसिलोस्कोप है जो कि एक महंगी डिवाइस है। ये जल्दी मिल आसान सस्ता है। ऑसिलोस्कोप एक महंगी डिवाइस है, तो जितनी महंगी होगी उतने अच्छा उसके अंदर सर्किट लगा होगा, उतनी अच्छी उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डील किया होगा। तो ये प्रैक्टिकली कह रहा है नो करंट दे ड्रॉ, सो दे गिव द बेस्ट रिजल्ट। वो हमें बेहतरीन रिजल्ट देते हैं बिकॉज देयर लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ, बट दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। मैंने ये बताया था वोल्ट मीटर, और डिजिटल वोल्ट मीटर इतना महंगा नहीं है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से देखें, अगर अच्छा वोल्ट मीटर है जो करंट कम खींचे तो महंगा ही होगा। ऑसिलोस्कोप बहुत महंगा है। तो एक छोटा सिंपल सर्किट हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्यूरेटली मेजर करता है, उसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इन द फॉर्म ऑफ अ वायर। पोटेंशियोमीटर की फिगर 13.24 के अंदर वैल्यू है, ठीक है। ये इसकी बैटरी है। एक सेकंड इसको ऊपर बनाते हैं क्योंकि नीचे उसके सर्किट भी हमने दोबारा से बनाना है। पोटेंशियोमीटर की जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ई, उसके बाद ये उसका सर्किट है, ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट सी है, पॉइंट ए कह लें और पॉइंट बी कह लें। तो ये हमने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल डिवाइडर, उसकी तरह का इसका सर्किट बना हुआ है। पोटेंशियल डिवाइडर हमने कहाँ पढ़ा था? ये चीज़
रियोस्टेट के अंदर भी हम इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें सिंपल यहाँ पे फिर हमें कोई अलहदा से मीटर लगा के चेक करनी पड़ती वैल्यू। ये एक पूरा सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें ये छोटी वाली रेजिस्टेंस है ए, और ए टू बी आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कह रहा है कैपिटल आर होती है, और टोटल रेजिस्टेंस कह रहा है कैपिटल आर है, और ए टू सी जो है ये रेजिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। अब कह रहा है पोटेंशियल मीटर कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर से इन द फॉर्म ऑफ अ वायर इन विच टर्मिनल सी कैन स्लाइड। इसके ऊपर टर्मिनल सी मूव करता है फ्रॉम ओ टू, जब ए टू सी के दरमियान में लेके जाते हैं, जब बिल्कुल ए के करीब आ जाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इनके बिटवीन ज़ीरो हो जाती है, और जब बी पे चला जाता है तो कैपिटल आर हो जाती है, और इसके दरमियान रहती है। If the battery of EMF E is connected across R, the current flowing through it is equal to I is equal to E over R। कहता है अगर मैंने बैटरी E लगा दी है तो जो करंट इसमें से गुजरेगा इस वोल्ट मीटर में से, सॉरी इसमें से रेजिस्टेंस में से, वो I इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू आई आर होता है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास आ जाएगा वी आई ई है तो I इज इक्वल टू ई ओवर आर। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है इसमें से गुजर रहा है। इफ वी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी by R, the potential drop of between these two points will be। कह रहा है अगर मैं ए और सी के दरमियान स्मॉल आर कह दूँ तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो करंट गुजर रहा है आर आई इज इक्वल्स टू ई ओवर आर, ये भी करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो मेरे पास जो वोल्टेज है वो आ जाएगी ई ओवर आर टोटल रेजिस्टेंस इनटू स्मॉल जी करंट है, ई ओवर आर इज़ अ करंट, और इसके अंदर जो करंट गुजर रहा है उसमें जितनी रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट तो सेम ही है, जितनी रेजिस्टेंस दरमियान में आ जाएगी उतना वो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। Thus, as C is moved from A to B, R varies from 0 to R, and the potential drop across A and C also varies from changes 0 to E. Such an arrangement is known as potential divider, can be used to measure unknown EMF। ये पोटेंशियल डिवाइडर इसकी बात मैंने पहले की थी, और लेकिन इसको मेजर यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए अननोन ईएमएफ। कैसे, फिगर नंबर 13.25 के अंदर दिखाया हुआ। ये आपके पास अब ये जो सारा सर्किट है उसको इस छोटी सी फिगर के अंदर उसने शो करवाया हुआ। ये आपके पास एक नया सर्किट है, circuit shown in figure 13.5, where R is in the form of a straight wire of uniform wire area of cross section A. A source of potential meter says cell whose EMF EX is to be measured is connected between A and the sliding contact C। ठीक है, हमने EMF फाइंड करनी है, पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियल मेजर करना है, तो ये आपके पास ये वही सर्किट, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, दरमियान में आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे स्लाइडिंग पॉइंट है, ये पॉइंट बैटरी ई एक्स है, और यहाँ पे स्लाइडिंग पॉइंट है जो कि सी के ऊपर जाएगा। तो ये हमने मेजर करना है, दिस इज़ अननोन, ये हमने फाइंड करना है। अब क्या होगा, ये दोनों क्या है आपस में ऑपोजिट करंट फ्लो कराएंगे। इससे करंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा, कह रहा है जी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेज अ सेल whose EMF EX is to be measured is connected between A and the sliding contact C through a galvanometer। यहाँ पे दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा दिया गया है मेजर करने के लिए कोई भी उसके अंदर चेंज जो है। It should be noted that positive terminal EX and that of potential divider are connected at the same point A if the loop AGCA
ये द पॉइंट सी इन नेगेटिव टर्मिनल ई एक्स आर एट द सेम पोटेंशियल, नेगेटिव नेगेटिव सेम पॉइंट में इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, दोनों सेम पॉइंट में, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव सेम पॉइंट में। The negative terminal EX are at the same potential, then the two terminals of the galvanometer will be at the same potential and no current will flow through the galvanometer। अब कह रहा है जो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में से क्या होगा, करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि करंट गुजरता किससे है, I इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। वी इज़ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो करंट क्या होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। Therefore, to measure the potential EX, the position of C is so adjusted that the galvanometer shows no deflection. Under this condition, the EMF EX of the cell is equal to the potential difference between A and C। तो इसको चेंज किया जाता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आ रहा है और कुछ पोटेंशियल, ये जो करंट ये जो है ये इसके पोटेंशियल को कैंसल आउट कर रहा है, क्योंकि अगर ये इस तरह हो, नेगेटिव एक साइड है पॉजिटिव एक साइड, करंट की डायरेक्शन सेम हो इनकी, तो ये दोनों सीरीज़ में क्या होते हैं, ऐड करते हैं अपने आप को, दोनों के पोटेंशियल ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसे हो, नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, तो इसकी वजह से करंट इधर आएगा, इसकी वजह से करंट इधर आएगा, दोनों अपोजिट में जोर लगाएंगे और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, दोनों के पोटेंशियल को ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल होती है कि ये जो E है, इसकी जो वोल्टेज पोटेंशियल है वो इस पूरे रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है ये इसके और इसके दरमियान, ये इसका सर्किट इतना सा, इसकी वजह से जो करंट की वैल्यू में तब्दीली आएगी। इसका करंट सेम गुजर रहा है, इसके करंट में तब्दीली आएंगे रेजिस्टेंस को कम करके या बढ़ा के। जब दोनों करंट सेम हो जाएंगे तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी और गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करवाएगा। जब यहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कराएगा, उस टाइम यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस EX का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही बात यहाँ पे कर रहा है। इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे हमने अभी इसकी कैलकुलेशन की थी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस की, ये जो कैपिटल E के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या की थी, E ओवर R इंटू स्मॉल r, और दूसरे की क्या होगी, जो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EX, क्योंकि उसकी जो EMF होगा EX है, जो सोर्स है उसका, ओवर L इंटू स्मॉल l। ठीक है। हेयर वेयर L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर AB एंड L इज द लेंथ ऑफ द फ्रॉम A टू C। टोटल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस ओवर इंटू EX, सॉरी L, जो स्मॉल लेंथ जो इसके दरमियान में आ रही है। तो EX, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख दूंगा EX ओवर L इंटू L इक्वल्स टू E ओवर R इंटू स्मॉल r। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। ये जहाँ पे बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी स्मॉल लेंथ आ जाएगी, और लेंथ तो मेजर कर सकते हैं ना, इसकी जितनी लेंथ थी और इसकी जितनी लेंथ थी वो मेजर की, टोटल लेंथ और स्मॉल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस और स्मॉल रेजिस्टेंस, ये वैल्यू पता, ये वैल्यू पता, ये भी पता, ये भी पता, क्योंकि हमने ये मेजर कर सकते हैं, सामने नज़र आ रही है। तो EX आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह कह रहा है कि हम इसको दो को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। E1 के लिए अलहदा होगा, E2 जो है वो अलहदा, मतलब इसी तरह से वो इसके बराबर आती जाएंगी, EMF के बराबर आती जाएंगी, और फिर उनको दोनों को डिवाइड करके हम रेशो, बैलेंस, ये काम भी हम कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर जो आपके आगे इंशाल्लाह, जो अब अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करते हैं या इलेक्ट्रिकल करते हैं, उसमें बेसिक्स के अंदर ये चीज़ें कराई जाती हैं। मैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने ये बेसिक्स में चीज़ें की हुई हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जो EC1 और EC2 जो दो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं इंजीनियरिंग के दौरान, उसके भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। उसमें फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल की बात करेंगे और वो
BS लेवल के लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, वो भी हम करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा जो लास्ट टॉपिक था 13.10 पोटेंशियोमीटर, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल और फिर उसके बाद चैप्टर का एंड हो जाएगा। और हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।